डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के नाम पर आक्रांता बाबर की नई निशानी बनाई जा रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे हुमायूं कबीर 2025 के मीर बाकी बनने की चाहत में बाबर की धार्मिक उन्माद वाली निशानी को फिर खड़ा कर रहे हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वाली सोच हुमायूं कबीर से जुड़ती है। यह सोच दिल्ली से बेलडांगा तक एक जैसी है। डीएनए मित्रों, नई बाबरी के निर्माण पर हुमायूं कबीर ने जो तमाशा खड़ा किया, उसे देखने और उसमें शामिल होने के लिए हजारों कट्टरपंथी बेलडांगा पहुंचे। जिस समय संसद में वंदे मातरम पर बहस चल रही थी, उसी समय हमारे संवाददाता बेलडांगा में थे। बाबरी और कुरान पाठ की चर्चा करते हुए हमारे संवाददाता ने उनसे पूछ लिया कि वंदे मातरम भी गाएंगे। सुनिए क्या जवाब मिला। वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? वंदे मातरम मुस्लिम धर्म में नहीं है। मुसलमान है ना, वो वंदे मातरम नहीं बोलता है। तमाने वंदे मातरम हमारे धर्म में नहीं है। यहाँ पर नाराज तक अल्लाह अकबर चलता है, वंदे मातरम नहीं चलता है। क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम अगर हम ना बोले तो? ये हम लोग वंदे मातरम नहीं करेंगे, हम लोग कुरान पाठ करेंगे बस। हमारा माँ तो जिसने हमको जन्म दिया वो तो हमारा माँ है, लेकिन इसमें टॉयलेट बना हुआ है, ये तो एक जमीन है। जमीन के हम माँ क्यों बोले? हम उन लोग को जबरदस्ती किया है जो नाराज तक भी बोलो। मेरा मन में जो आएगा मैं वही बोलूंगा, तुम्हारा मन में जो तुम वो बोलो। हमारे जो धर्म है वो हम लोगों को करने दीजिए, उनका जो धर्म है वो उन लोगों को करने दीजिए। सुना आपने? ये वही लोग हैं जो अपना काम छोड़कर, अपना घर छोड़कर सिर्फ नई बाबरी के नाम पर बेलडांगा चले आए। ये विदेशी आक्रांता बाबर की निशानी को फिर स्थापित करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन जब बात देश प्रेम की आती है, देशभक्ति की निशानी की आती है, वंदे मातरम की आती है, तो इनकी जुबान पर सिर्फ ना होती है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों भारत में रहने वालों को भारत के इस गान से, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से ऐतराज है? डीएनए मित्रों, इसके पीछे आक्रांताओं को बचाओ और देशभक्ति को मिटाओ वाली सोच है। अपने कट्टरपंथ को धार्मिक आवरण पहनाकर ये लोग आक्रांताओं की निशानियों को फिर स्थापित करने और देशभक्ति के प्रतीक चिन्हों को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, दरअसल कट्टरपंथी सोच के कारण ये लोग बाबर जैसे आक्रांताओं को ही अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन खुलकर ये कह नहीं सकते। इसलिए मजहबी पॉलिश कर आक्रांताओं की निशानी को चमकाने की साजिश करते हैं। ये अपनी कट्टरपंथी सोच को आकार देने के लिए नई बाबरी के लिए संविधान की, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उसी संविधान और लोकतंत्र के प्रतीक वंदे मातरम की बात आती है तो ये अपने धार्मिक अधिकारों को लेकर अति जागरूक हो जाते हैं। डीएनए मित्रों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रसिद्ध विद्वान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि जब धर्म को राजनीति का हथियार बना दिया जाता है तो ना धर्म रहता है ना इंसानियत। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह बात हुमायूं कबीर जैसे लोगों के लिए ही कही थी। हुमायूं कबीर ने अपने छोटे सियासी फायदे के लिए धर्म को राजनीति का हथियार बना लिया है। पहले कट्टरपंथियों के लिए तुष्टीकरण के लिए उनके नई बाबरी बनाने का तराना गाया। सद्भाव, भाईचारा, सामाजिक एकता जैसे सिद्धांतों को तिलांजलि देकर बेलडांगा में नई बाबरी का शिलान्यास किया। आज उन्होंने नई बाबरी के शिलान्यास वाली पट्टिका जारी की। इस पट्टिका पर नई बाबरी का निर्माण कार्य शुरू होने का साल 2025 दर्ज है। पट्टिका पर हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा है, उन्हें एंटरप्रेन्योर लिखा गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, हुमायूं कबीर को एंटरप्रेन्योर लिखा गया है। एंटरप्रेन्योर का हिंदी में अर्थ उद्यमी होता है। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो नया व्यवसाय शुरू करता है, उसे स्थापित करने के लिए जोखिम उठाता है और लाभ कमाने के लिए उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है। समझिए, इस नाम पट्टिका से हुमायूं कबीर की पूरी सोच सामने आ गई। वो राजनीतिक एंटरप्रेन्योर हैं और नई बाबरी प्रोजेक्ट के जरिए वो अपने नए स्टार्टअप यानी नई पार्टी की शुरुआत भी कर रहे हैं। व्यापार अच्छा चले यानी पार्टी को चुनावी कामयाबी मिले, इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने नफरत की जो आंच लगाई है, सुलगाई है, उसे बराबर ईंधन की सप्लाई होती रहे। वो बराबर कट्टरपंथियों को उन्माद की जहरीली डोज देते रहे। इसके लिए एंटरप्रेन्योर हुमायूं कबीर अब धमकियां भी दे रहे हैं। कल बोला एक साधु सन्यासी, ये हिंदुस्तान बनाएगी। कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे वो मैं जब देख लेंगी। सारे मुसलमान लोग मेरा साथ है,
कोई का बाप का हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान बनाएगी। रुकने के लिए कोई सामने आएगी तो उनका साथ में संघर्ष के लिए तैयार है। तो अपने सियासी स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए हुमायूं कबीर पर सीधे सीधे अब धमकी दे रहे हैं, समाज को नफरत की आग में झुलसाने की साजिश कर रहे हैं, इस नफरती आग की लौ तेज कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षी नई बाबरी प्रोजेक्ट के राउंड 2 का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान से पहले हम आपको इनके सियासी स्टार्टअप का खजाना भी दिखाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद बनाने की जिद लिए बैठे हुमायूं कबीर अब से कुछ ही घंटों पहले सोशल मीडिया पर लाइव आए और एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में हुमायूं कबीर दिखा रहे हैं कि बाबरी के नाम पर जो चंदा मांगा गया है उससे कितना पैसा आया। वीडियो को गौर से देखने पर आपको सामने एक दरी पर नोट बिखरे नजर आएंगे और कम से कम 15 लोग इन नोटों को गिनते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही हुमायूं कबीर ने ये लाइव फेसबुक अभी किया है और देखिए ये जो नोट हैं, यहाँ नोट भी रखे हुए हैं और पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ बक्से भी रखे हुए हैं, यानी ये तो गिने जा रहे हैं, वो शायद भर दिए गए हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब समझ रहे हैं। जो लोग हुमायूं कबीर को फॉलो कर रहे हैं, समझिए, इन तस्वीरों को देख लीजिए। एंटरप्रेन्योर हुमायूं कबीर पैसे गिनते हुए अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं। हुमायूं कबीर लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। शायद वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी बाबरी वाली मुहिम को उनके समुदाय से जोड़कर समर्थन और चंदा मिल रहा है। दावा किया जा रहा है ये वीडियो हुमायूं कबीर के घर में बने उनके दफ्तर के अंदर शूट किया गया है। हुमायूं कबीर ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर यह भी दिखाया कि बड़ी संख्या में नोटों से भरे संदूक घर में लाए जा रहे हैं और उनसे जुड़े लोगों को नोटों की गिनती करने पर लगा दिया गया। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर ने जब कथित बाबरी मस्जिद के लिए चंदे की अपील की थी तब कुछ स्थानीय अखबारों ने लिखा था कि सिर्फ शिलान्यास के दिन ही 11 संदूक नोटों से भर गए थे। 11 संदूक। इन नोटों को गिनने के लिए पहले लोगों को लगाया गया और जब वो पूरी गिनती नहीं कर पाए तब नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। हुमायूं कबीर के ये संकेत हैं कि वो अपनी मुहिम को प्रभावशाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप हुमायूं कबीर का नया ऐलान भी सुन लीजिए। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। तो ये वही हुमायूं कबीर हैं जो कह रहे हैं कि कुरान पाठ तो कराएंगे लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे। सुना आपने? पश्चिम बंगाल में बैठकर हुमायूं कबीर देश को कट्टरपंथ और धार्मिक विद्वेष की आग में झुलसाना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, पहले उन्होंने नई बाबरी के विवाद को आगे बढ़ाया, अब कुरान पाठ का ऐलान कर दिया। वो भी क्यों? क्योंकि जिस वक्त हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में कट्टरपंथियों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया, उसी समय 195 किलोमीटर दूर कोलकाता में सनातनियों ने अपनी आस्था का उद्घोष किया। साधु संतों के नेतृत्व में गीता का पाठ हुआ। सनातनी आस्था का उद्घोष हुमायूं कबीर और उनकी कट्टरपंथी टोली को अब चुभ रहा है। भगवा, सनातन, शांति, सद्भाव, ये वो शब्द हैं जिनसे कट्टरपंथियों को कुड़न होती है और कट्टरपंथ के संक्रमण में अगर राजनीति का मेल हो तो ये नफरत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। प्रसिद्ध विद्वान और देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म निजी आस्था का विषय है। जब इसे सार्वजनिक शक्ति का साधन बना दिया जाता है तो वो समाज को बांटने लगता है। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर यही कर रहे हैं। उन्होंने धर्म को राजनीतिक शक्ति का हासिल करने का साधन बना लिया है। इसलिए सनातन धर्मियों ने गीता का पाठ किया तो अब हुमायूं कबीर जवाब में कुरान पाठ करने का ऐलान कर रहे हैं। पहले कह रहे थे अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब हम नई बाबरी बनाएंगे। अब कुरान पाठ का ऐलान कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी विद्वेष की होड़ है। ये आस्तिक सनातन धर्मियों के सामने कट्टरपंथियों को खड़ा करने की सनक है। कट्टरपंथ की बुनियाद पर अपना राजनीतिक शीशमहल बनाने की मंशा लिए हुमायूं कबीर आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो देश में शांति व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं? क्योंकि हुमायूं की देखा देखी देश के दूसरे हिस्सों में भी उनकी बोनसाई संस्करण खड़े हो गए। कोई ग्रेटर हैदराबाद में एक और नई बाबरी बनाने का ऐलान कर रहा है तो कोई बिहार में सनातनियों के घरों पर बाबरी के पोस्टर चिपका रहा है। यानी ये विषैले विचारों का वायरस तेजी से कट्टरपंथियों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे उन्मादियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी हो रहा है।
बिहार में कट्टरपंथी संक्रमण में बाबरी का पोस्टर चिपकाने वाले 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से इस बाबरी वायरस का विस्तार हो रहा है वो चिंता करने वाला है।